स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक और वीडियो में। आज हमारे पास क्लास 10th का हिंदी का बोर्ड का पेपर है जो कि पिछले साल का है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पेपर में आपको यहाँ पर अनुक्रमांक लिखना रहेगा, फिर अपना नाम लिखना होगा। हिंदी का पेपर है ये। समय इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 70 नंबर का होगा। नोट है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। खंड का इसका देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसके ऑप्शंस दिए हैं। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक प्रसिद्ध नाटक है। दूसरा है दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र का एक उपन्यास है। भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। इसमें से इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो आपको बोर्ड की कॉपी में लिख देना होगा। खाए निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। उजली आग, कंकाल, पंचपात्र, इतिहास के पन्नों पर। गाय आत्मकथा विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। फिर है इसका घा नंबर। जहाज का पंछी किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद, फणीश्वर नाथ रेणु, इलाज चंद्र जोशी, भगवती चरण वर्मा की। अंगा नंबर है। साहित्य लोचन के लेखक का नाम लिखिए। फिर 2 नंबर है इसका दूसरे का प्रयोगवादी काव्य धारा की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए। दूसरे का खा है। रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। रीतकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये 2 नंबर का आया था। गा है इसका। गंगा लहरी रचना के कवि का नामोल्लेख कीजिए। आइए अगले पृष्ठ पे चलते हैं। 3 नंबर। निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है जो कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे तो मैं पढ़ रहा हूँ। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। इसके प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है। ये इसके प्रश्न हैं और इसको पढ़ के आपको इनके उत्तर लिखने हैं। खा है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष उत्पन्न होता है, और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। हमारी अगला प्रश्न देखते हैं इसका। हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है। अहिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है। हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, लेखक के अनुसार संघर्ष कैसे दूर हो सकता है। ये प्रश्न है और ये आपका गद्य है। इसको पढ़ के इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। ये आप पढ़ लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 2 हैं, इनमें से किसी एक का व्याख्या करनी है, किसी एक संदर्भ की व्याख्या करनी है। ठीक है, ये का नंबर है और ये इसी का खा नंबर है। ये आप पढ़ लीजिए। 5वें का देखते हैं। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। देखिए, जयशंकर प्रसाद 100% फंसता है बोर्ड के पेपरों में, ये पक्का आता है। जयशंकर प्रसाद तो आप बिल्कुल याद करके ही जाइएगा। खा नंबर इसका देखते हैं। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। सूरदास, रसखान, मैथिली शरण गुप्त। तो सूरदास इसमें 100% आता है। सूरदास
सूरदास जयशंकर प्रसाद आप याद करके ही जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसका देखते हैं 6 नंबर। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये संस्कृत का एक गद्य है, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। या पढ़ लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अथवा नीचे एक श्लोक दिया है, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। 7 नंबर है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये 2 नंबर का आता है और हर बार आता है। 7वें का खा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ये 4 प्रश्न हैं, इनमें से किसी 2 के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं। पहला प्रश्न है, वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति। दूसरा है, वीरा केन पूज्यते। तीसरा है, पदेन विनय किम दूरिम याति। और चौथा है, भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8वें का है, हास्य अथवा करुण रस का स्थायी भाव तथा परिभाषा लिखिए। ये भी आपका 100% बोर्ड के पेपर में आती है। 2 में से एक परिभाषा आनी ही आनी है, हास्य रस या फिर करुण रस में से। उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण देकर लिखिए। फिर गा है, सोरठा छंद अथवा रोला छंद के लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो ये 8 पूरा जो 8 नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से हो सके तो आप सभी को तैयार करके जाइए। हास्य रस, करुण रस, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, सोरठा, रोला, सभी को आप विधिवत उदाहरण के सहित याद करके जाइए। आइए 9 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ये उपसर्ग हैं, इनके मेल से 3 शब्द बनाने हैं आपको। उपसर्ग है आ, अधि, उप, अभि, परि, ठीक है। खा, इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। ये प्रत्यय दिए हुए हैं, क्या चीज़ है ये? प्रत्यय। इनमें से किन्हीं 2 का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाने हैं। प्रत्यय आई, हट, ता, पन, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 9 का घ नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। इनके समास विग्रह करने हैं और इनके नाम लिखने हैं समास का। इसमें कौन सा होगा? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, जो भी होगा। अन्न, जल, त्रिभुज, सप्तर्षि, जल, थल। घा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। इनके तत्सम रूप लिखने हैं। अंगूठा, कपड़ा, तालाब और लाज, ये 4 हैं। अंगा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। आँख, पृथ्वी, वन और पक्षी, इनमें से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची आपको लिखने हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। इनमें से किन्हीं 2 के संधि विच्छेद करने हैं और संधि के नाम लिखने हैं। पहला है मात्राज्ञा, उपर्युक्तम, इत्यत्र, ददत्र, ठीक है। खा है, निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्त एक वचन में लिखिए। इनके जो रूप हैं वो लिखने हैं चतुर्थी विभक्त में एक वचन। पहला है फल अथवा मति और दूसरा मधु अथवा नदी। इनमें से जो है चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लिखना है। जैसे हो जाएगा, होता नहीं है नराय, ठीक है। नर का चतुर्थी विभक्ति में एक वचन नाराय होता है। गा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के धातु, लकार, रूप तथा वचन का उल्लेख कीजिए। पठतु, अहसन, हसाम, पठिष्यसि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये जो 5 वाक्य हैं इनमें से किन्हीं 2 के संस्कृत में अनुवाद करने हैं आपको। पहला, देशभक्त निर्भीक होते हैं, भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। और 5वां है, कल मैं घर जाऊंगा। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए, निबंध जो होता है वो बोर्ड पेपरों में बहुत बच्चों का छूट जाता है,
क्योंकि निबंध बहुत बड़ा होता है और बच्चे सोचते हैं कि इसको हम बाद में करेंगे। तो मेरा यह मानना है कि इसको आप पहले कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है और इसको करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो निबंध के टॉपिक हैं, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व क्या है, उसके बारे में लिखिए। मेरा प्रिय कवि, पर्यावरण प्रदूषण, कारण एवं निवारण और सदाचार, ये आपका टॉपिक है। 12 नंबर है, अप अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये खंड काव्य हैं, इनमें से किसी एक के उत्तर देने हैं। का नंबर है, मुक्ति दूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा, या फिर मुक्ति दूत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। 12 का खा नंबर देखते हैं, ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। खा का दूसरा है, ज्योति जवाहर खंड काव्य के प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण संक्षेप में कीजिए। गा नंबर है इसका, अग्र पूजा खंड काव्य के किसी एक सर्ग की कथावस्तु लिखिए। गा का दूसरा, अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। घा नंबर है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के दूसरे सर्ग लक्ष्मी की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। और दूसरा है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए। अंगा है, जय सुभाष खंड काव्य के किसी एक सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। और दूसरा इसका, जय सुभाष खंड काव्य के नायक का चरित्रांकन कीजिए। ठीक है, आते हैं लास्ट प्रश्न पे। चा, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। चा का दूसरा है, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के द्वितीय सर्ग संघर्ष की कथावस्तु लिखिए। फिर आता है 6 नंबर, 6 का पहला देखते हैं, कण खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। कर्ण खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्रांकन कीजिए। जहाँ है, कर्मवीर भरत खंड काव्य के षष्ठ सर्ग राम भरत मिलन का सारांश लिखिए। कर्मवीर भरत खंड काव्य की कैकेयी का चरित्र चित्रण कीजिए। आखिरी है, झा, तुमुल खंड काव्य की किसी एक सर्ग की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर और भी आप लोगों को बोर्ड के, यूपी बोर्ड के पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, हम वीडियोस बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आपको ऐसे ही और वीडियोस निरंतर मिलती रहेंगी। सो धन्यवाद फ्रेंड्स।